Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so differential equation chapter number 9 ये finally we are at the last exercise जो हमेशा मिलती है हमको हर एक चैप्टर में as a revision to all the chapter miscellaneous exercise on chapter number 9. पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा. How many exercises we studied in this chapter? 6 exercises. So 6 exercises included each and everything, each and every aspect of a differential equation. All of these will again be included in this exercise. Plus some extra questions, some extra difficulty level वो हमको miscellaneous में मिलता ही है ना, इतने टाइम से हम सॉल्व कर रहे हैं. तो सारी एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा, हर टाइप के क्वेश्चंस फिर से रिवाइज भी हो जाएंगे. बढ़िया है, चलो स्टार्ट करें. सो पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री. तो याद करो एक्सरसाइज नंबर 9.1 में ये क्वेश्चन था. तो स्टार्टिंग उसने बिल्कुल उसी सीक्वेंस में करी है. पहले 9.1 का क्वेश्चन दिया है ना, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन था लाइक ऑर्डर एंड डिग्री निकालना. कैसे ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं हम, जल्दी से बोलो. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज ऑर्डर, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है दैट इज डिग्री. तो ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, लेकिन डिग्री किसी में डिफाइंड होती है, किसी में नॉट डिफाइंड होती है. चेक करें जैसे पहला क्वेश्चन. सो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को 2 दिख रहा है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है. तो यहाँ से पता चला कि इसका ऑर्डर क्या है, 2. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2. और उसी की पावर चेक करो. उसी की पावर देखो 1 है. जैसे इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो 2 है, लेकिन इसकी पावर तो क्या है, 1 ही है ना. देखो अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो इसके ऊपर कुछ पावर नहीं, दैट मीन्स की पावर 1 है. तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1. ऑर्डर 1 डिग्री 1. ठीक है, सेकंड देखो. सारे निकाल लेते मेरे एक साथ, होम सॉरी आंसर चेक कर लेंगे. ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही होगा. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है तो ऑर्डर तो 1. और इसकी पावर देखो, इधर 3 है इधर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए ना, हाईएस्ट पावर चाहिए ना, तो डिग्री हो जाएगी 3. ऑर्डर 1 डिग्री 3. वेरी इजी. लास्ट क्वेश्चन देखो सीक्वेंस का. इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर हो गया, ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर. तो ऑर्डर तो हो गया 4, और ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, ये आपको बताया गया है. लेकिन डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं, डिफाइंड ही नहीं है. जीरो भी डिफाइंड चीज होती है. यहाँ पे आप डिग्री क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड. डिग्री क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड. अच्छा, क्यों नॉट डिफाइंड, कब नॉट डिफाइंड, फटाफट से डिस्कस करो. द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. तो पॉलिनोमियल तो बना ही नहीं ना, साइन के ऊपर लग गया. पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल के ऊपर फंक्शन नहीं लग सकता है ना, उसकी पावर्स बढ़ सकती है, और पावर भी होल नंबर होनी चाहिए. तो चलो पावर तो इसकी होल नंबर ही थी, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है. तो पावर तो इसकी होल नंबर थी, लेकिन उसके ऊपर साइन फंक्शन लग गया. तो साइन फंक्शन लग गया तो ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं बन पाया, तो डिग्री नॉट डिफाइंड. ठीक है, आंसर मैच करो तीनों. सही है तीनों. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे ये ऐसे मानो 9.1 ओवर हो गई, उसका रिवीजन हो गया फटाफट से. चले सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो पढ़ते हैं. फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई. ये लो साहब 9.2 आ गई, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है अभी तक. तो याद करो इस टाइप के क्वेश्चंस 9.2 में थे या नहीं थे, कि हमको यहाँ पर एक एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है. एक्स इम्प्लिसिट भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, मतलब वाई आइसोलेटेड भी मिल सकता है, वाई नॉन आइसोलेटेड भी मिल सकता है. और सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, या फिर ये इससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. ठीक है, तो वैसे तो 2 तरीके हैं बेटा. इसको डिफरेंशिएट करके वो बना सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके ये बना सकते हैं. लेकिन हम सरल चीज चुनेंगे. हम इंटीग्रेट क्यों करेंगे, हम डिफरेंशिएट. हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 में भी यही तरीका चुना, एंड इवन उन्होंने भी यही अपने को रेकमेंड किया है कि इसको डिफरेंशिएट करो उतनी बार जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है ना, तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है. और 2 बार डिफरेंशिएट करके आपको ऐसा ऐसी कुछ चीजें, मतलब इस तरह की इक्वेशन बना के दिखानी है. उसमें आप सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो. लाइक हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, सॉल्यूशन में ही दिख सकता है. सॉल्यूशन में भी जिसमें दिखता है वो जनरल सॉल्यूशन, उसमें भी जिसमें नहीं दिखता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन. बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. तो ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. वो वहां से हिंट भी मिल रहा है, और यहाँ से d2y/dx2 देख रहे हैं, यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. और सब्सटीट्यूशंस वगैरह कर करा के आपको इधर से ही ऐसी चीज बनानी है. शुरू करें. जैसे कि सबसे पहला आपको फंक्शन गिवन है y = a.
y इक्वल टू ए, मैं लिखूंगा है द गिवन फंक्शन इज, और ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों मिल सकते हैं ना। अभी तो ये देखो एक्सप्लिसिट है, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो ये तो एक्सप्लिसिट है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इम्प्लिसिट भी मिलेगा तो हम तो उसी फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट, जैसे अभी ये इम्प्लिसिट है, नीचे वाले ये इम्प्लिसिट है, फोर्थ वाला देखो, इसमें इसमें आप y को आइसोलेट नहीं कर सकते, y इधर से और इधर log y में से y कैसे आइसोलेट करोगे ना, तो इसलिए इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों मिल सकते हैं। हेयर द गिवन फंक्शन लिख दो आप तो बस, है ना, द गिवन फंक्शन इज, इम्प्लिसिट होगा एक्सप्लिसिट होगा कुछ भी होगा, ये फंक्शन ओके। अब डिफरेंशिएट करना है, शुरू हो जाए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, नाउ differentiating differentiating now differentiating both sides with respect to x। अभी पहला क्वेश्चन है तो स्टेप्स लिख देते हैं, फिर स्किप कर देंगे ना। वी गेट, तो उधर जो है डेरिवेटिव का जो नोटेशन है वो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, तो y का डेरिवेटिव क्या लिख दूंगा मैं, dy बाई डी एक्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश में तो फिर y का डेरिवेटिव y डैश लिख देंगे, जैसा उसमें होगा वैसा लिख देंगे। हाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है और वहां पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी चेक करो, सेम है, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इधर जो है क्या है, मतलब एल एच एस में एक्स वाई है, ओके ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे ऐसे एक्स वाई है। तो देखो अब ये एक्स वाई है, तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब अपन करेंगे तो चेन रूल लगेगा एक्स वाई पे, ठीक है लगा दो। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का भी डेरिवेटिव कर दिया और वाई का भी कर दिया, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। चलो आर एच एस पार्ट पे चलो, ए ई की पावर एक्स, तो ए तो कांस्टेंट है और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वो ई टू द पावर एक्स, प्लस बी अगेन कांस्टेंट है और ई टू द पावर माइनस एक्स है तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, फाइन। ठीक है, अब देखो साथ के साथ सब्सटीट्यूशन भी करते हुए चलेंगे, अगर अपने को इधर से इधर कुछ सब्सटीट्यूशन करके मिल रहा है तो अपन पहले निकाल लेंगे। तो देखो ए ई टू द पावर एक्स है, लेकिन यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ माइनस है, तो सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाया। अब देखो प्लस से माइनस आया तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन में वापस प्लस होगा ही होगा, है ना, तो सेकंड टाइम में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके छोड़ देंगे, वाई बन गया वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x, इस फॉर्मेट में छोड़ दो इसको यहाँ पे एक बार के लिए, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get okay, so again डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूं, तो y का डेरिवेटिव y का 1 क्यों होगा, डी वाई बाय डी एक्स, और x इंटू डी वाई बाय डी एक्स अगेन चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज, समझे, प्लस x एज इट इज और डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। चाहो तो अब एक बार के लिए इसको ब्रैकेट में लगा देना क्योंकि ये इसका पूरे का डेरिवेटिव इक्वल टू आर एच एस में चलते हैं, ए ई की पावर एक्स वही ए ई की पावर एक्स माइनस माइनस अब की बार हो गया वापस प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। अब आप देखो इतने पार्ट की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल सकते हो, आपको ए और बी को ही तो हटाना है, ए और बी को हटा के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इतने पार्ट की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 से निकल के आ रही है, यहां से ए ई की पावर एक्स प्लस
बी ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दूं तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आएगी नहीं आएगी? लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, तो यहां से फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने वो वैल्यू पुट अप कर दी। सो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ लिख दूंगा कहाँ, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ही आएगा, ओनली 2 क्यों आएगा? ओके, 2x का डेरिवेटिव हमने 2x ही लिख दिया तो ये 2 रहेगा, ठीक है। तो एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करें, अब बस चीजों को इधर उधर कर दो, ऑलमोस्ट आपका आंसर आ चुका होगा ना, बस इसको रीअरेंज कर दो। जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर ये रहा, तो इसको पहले लिख दो, इसको सबसे पहले लिख दो, एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की दो टर्म्स है, इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स मिलकर 2 डी वाई बाय डी एक्स, ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये एलएचएस का तो सारी टर्म्स नोट डाउन हो गई, उधर से लेके आओ, तो उधर से क्वाड्रेटिक टर्म पहले लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लीन, हालांकि है तो ये भी क्वाड्रेटिक एक्स की पावर में, लेकिन इसको बाद में लिखो, माइनस एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखेंगे प्लस 2 इधर आके -2 इक्वल टू 0। होपफुली आपकी यही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वहां पे गिवन है, ठीक है। ठीक है। सो आपको प्रूव करने का क्वेश्चन था या चेक करने का क्वेश्चन था? वेरीफाई करने का क्वेश्चन था, तो ये वेरीफाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये वाला जो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। देखा जाए तो इजी काम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा, जो होगा क्या, और सबसे मेन चीज वी आर इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में तो इजी चीज भी कैलकुलेटिव करके ही देता है, वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर करके देता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो हमको मजा आएगा ना, क्योंकि पूरा चैप्टर सॉल्व कर लिया ना अभी, तो पूरा चैप्टर सॉल्व कर लिया तो कॉन्सेप्ट तो सारे आते ही हैं, ठीक है ना। चलो तो इंजॉय करो, आपका एक तरीके से लास्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर टेस्ट तो खैर होगा ही होगा, ठीक है। और एक बार के लिए अपन फिर एक बार कैलकुलस पोर्शन को यहाँ पे स्टॉप करके और ज्योमेट्री पोर्शन में नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं ना। हालांकि एक चैप्टर बचता है हमारा कैलकुलस का, लेकिन अब हम उसको लास्ट में ही लेंगे। क्यों, आपको आपका आएगा क्या किसी एग्जाम में, कब आएगा? वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चलो देखेंगे। एक बार के लिए तो अपन पहले वेक्टर अलजेब्रा शुरू कराएंगे, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है, चलो देखेंगे क्या लेते हैं उसका डिसीजन, अपन पहले इसको तो खत्म करें। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसके। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अगेन, और a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब थोड़े से स्टेप्स को स्किप कर रहा हूं मैं, इसको वन बार एक बार डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं। वी गेट वी गेट बोलो y का डेरिवेटिव, अभी बार अब की बार तो एक्स वाई नहीं है ना, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। और यहाँ पे अब देखो दो ऑप्शन है, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स बनाओ, लेकिन दो टर्म्स जब मैं बनाऊंगा तो अगेन दो बार चेन रूल लग जाएगा ना, चेन रूल तो लगना ही है, तो अभी लगा दो, है ना। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, दूसरा टर्म एज इट इज, ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स एज इट इज, और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव बोलो माइनस का ए साइन एक्स, और बी साइन एक्स का बोलो बी कॉस एक्स। तो ये तो हो गया एक बार डिफरेंशिएशन का काम। एक बार डिफरेंशिएशन करने में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो चीज है ये एज इट इज इक्वेशन 1 से निकाली जा सकती है, ये एक्चुअली वाई तो है, एक्चुअली वाई तो है, तो अगले स्टेप पे हम इसको वाई भी लिख सकते हो, है ना, लिख दे, ठीक है लिख दो। तो इट इज लाइक थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दूं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फाइन, ठीक है। और ये फ्रॉम इक्वेशन, इसको लेट से इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे हम, एंड इधर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन। ये जरूर करना है आपको कि आप जहां से जो वैल्यू लिखो ना उसको रेफरेंस जरूर देना। अगेन अब इस स्टेप पे मैं इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो वी गेट, कर दूं, वी गेट, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इन द एल एच एस साइड,
और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx। और अगेन यहाँ पे चेन रूल लगेगा, दिस इनटू दिस। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम, और अंदर वाला भी सेम, मतलब e टू द पावर x का कर दिया मैंने डेरिवेटिव, लेकिन हुआ वो सेम ही, और अंदर वाला एज इट इज कर दिया, अंदर वाला एज इट इज, प्लस अब e टू द पावर x एज इट इज, और अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दूं, तो माइनस ए साइन एक्स का करना, माइनस ए कॉस एक्स, और बी कॉस एक्स का करना, माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स। फाइन। अब आपको बस जितना डिफरेंशिएशन करना था कर दिया, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तीसरी बार अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि ए और बी, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये। अब क्या करूं, देखो इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो अगेन ये इक्वेशन 1 से y बन जाएगा, मतलब माइनस वाई हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेगी, तो इसका तो काम तमाम हो गया। माइनस है साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का क्या कर सकते हैं वो चेक करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हो। यहाँ पे माइनस है साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले y उधर जाएगा, और फिर e टू द पावर एक्स उससे डिवाइड होगा, राइट। तो y उधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और e टू द पावर एक्स से डिवाइड कराना है, तो होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर एक्स लिख लो, या वन डिवाइडेड बाई e टू द पावर एक्स लिख लो। वहां पर है क्या, एक मिनट रुको, हाँ ये रहा, e टू द पावर एक्स भी है, तो e टू द पावर एक्स इसके साथ ही लगा दो, इसके साथ ही लगा दो, तो फिर तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई को एज इट इज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो तो अगर अपन गलती से लिख भी देते तो कट जाता है ना। ठीक है, तो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। अब अपन सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करते हैं। इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये पार्ट जो है अपन इक्वेशन 2 से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्या मिलेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई फ्रॉम इक्वेशन 2। और ये वाला पार्ट जो है, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉमन लेके e टू द पावर एक्स, तो a cos x प्लस बी साइन एक्स ही बच गया ये। तो उससे अगले स्टेप में फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट y फ्रॉम इक्वेशन 1, तो माइनस वाई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से भी कुछ सब्सटीट्यूट हुआ और कुछ 2 से भी हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड इक्वेशन। ठीक है ना, चलो आओ अब क्या करूँ, इसको सॉल्व करो। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, टू डी वाई बाई डी एक्स, और अरेंज भी करते जाओ, पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -2 dy/dx, और -y -2y, और इधर आके +2y इक्वल टू 0 हो गया, काम तमाम। चेक करो, ये हो गया वेरीफाइड। लास्ट में एक लाइन लिख देना, हेंस द गिवन सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरीफाइड। ठीक है, चले थर्ड पे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अभी। y इक्वल टू एक्स साइन 3x, और इधर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो, अगर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को कहता तो मैं तो सिंगल ऑर्डर ही बनाता। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ही नहीं, बट एक तो डेरिवेटिव दिखाई देना चाहिए, तो एक बार तो डिफरेंशिएट करेंगे हम, है ना। लेकिन अब उधर क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो जब उधर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो फिर तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही। वो बनाने के लिए कहता तो सिंगल ऑर्डर में बनाता, लेकिन वो बनाने के लिए नहीं कह रहा, वो चेक करने के लिए कह रहा है। तो चेक तो अगर उसने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का है, तो मैं डबल ऑर्डर में ही करूंगा। ठीक है ना, सारी बातें क्लियर है। सो दिस इज द गिवन फंक्शन। करो, एक बार डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो y का डेरिवेटिव एज यूजुअल डी वाई बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स चैन रूल से करो, x का डेरिवेटिव 1, और साइन 3x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, साइन 3x का बोलो 3x cos 3x। ठीक है, मतलब x तो एज इट इज लगाया हमने, मैंने साइन 3x का क्या बनेगा, cos 3x, और 3x का तो 3x cos 3x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स पहले लगा हुआ है, तो 3x cos 3x। ठीक है, तो ये एक बार तो डिफरेंशिएशन का काम यहाँ पे ओवर हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट।
not working. ठीक है, सो 1 × sin 3, इससे ज्यादा डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, हो गया ना पूरा डिफरेंशिएशन। ज्यादा ज्यादा इसको सॉल्व करके लिख दूं तो 1 × sin 3x है sin 3x प्लस 3x cos 3x। अब अपने को दो बार डिफरेंशिएट इसको करना ही है, कर दें और फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं एक बार। तो dy/dx क्या बन जाएगा, d²y/dx²। और चलते हैं RHS पार्ट पे, तो sin 3x का बोलो, 3 cos 3x अभी किया भी था, प्लस 3x cos 3x है, तो 3 तो एज अ कांस्टेंट है और x cos 3x में चेन रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 cos 3x एज इट इज, देन प्लस माइनस क्यों, अच्छा cos का आएगा जब तब देखेंगे। तो x अब एज इट इज और cos 3x का -3 sin 3x, सही है, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो इसको। सो इट इज लाइक, 3 को मैं कॉमन ले लूं, 3 को कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते ही क्या बचता है, cos 3x प्लस 1 × cos 3x अगेन cos 3x एंड -3x sin 3x। cos 3x बोले तो 2 cos 3x, नहीं ये दोनों तो, अच्छा इसमें से 3 कॉम, ये वाला 3 कॉमन लिया है इस एक्सप्रेशन में, ये और दिया, तो अंदर वाला 3 थोड़ा ना कॉमन आएगा, ठीक है अभी क्लियर है ना। तो cos 3x यानी कि 2 cos 3x -3x sin 3x, बोलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करें, और ये किसकी वैल्यू है, d²y/dx² की। और आपको अब इक्वेशन में क्या क्या है देखो, d²/dy² प्लस 9y है, तो यानी कि y का सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। और देखो cos 3x का सब्सटीट्यूशन नहीं किया है तो इसको तो छेड़ना मत, 3 × 2 = 6 cos 3x आ गया ना, इसको तो छेड़ना मत, आगे जो भी है सब्सटीट्यूट होगा तो आगे इजीली सब्सटीट्यूट हो जाएगा, चेक करो x sin 3x आपका y तो है, हो गया ना काम। तो इसको ही इक्वेशन 1 ले लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपका पूरा काम हो जाएगा। इम्प्लाइज d²y/dx², ये एज इट इज, और क्या करो, 3 × 2 = 6 cos 3x को इधर बुला लो, तो इधर आके -6 cos 3x, और 3 × 3 9, -9 इधर आके +9, और बचा हुआ x sin 3x तो आपका y है, तो 9y फ्रॉम इक्वेशन इक्वल टू 0 भी लगाओ, सब कुछ इधर बुला लिया ना, इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन, हो गया प्रूव्ड। बस कुछ टर्म्स इधर उधर हो सकती है, ऑब्वियसली y वाली टर्म पहले आएगी, x वाली टर्म बाद में आएगी, बाकी तो प्लस माइनस तो ठीक है, वेरीफाइड। चले नेक्स्ट में, एक और है फोर्थ वाला, उसको भी देख लो, आपकी 9.2 खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 9.2 का रिवीजन खत्म हो जाएगा। x² = 2y² log y, और इधर सिंगल टाइम ही डिफ्रेंशिएट करना है अब आपको, है ना, उसी से बनाना है जो भी बनाना है, कर दें, ठीक है। x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x, ठीक है। 2y² log y, लेट 2 को तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, y² log y में लगेगा चेन रूल, तो y² का डेरिवेटिव 2y × dy/dx log y एज इट इज, प्लस अब y² एज इट इज, और log y का डेरिवेटिव 1/y, और y का अगेन dy/dx, अच्छे से करना, मतलब सावधानी से करना, ठीक है, क्योंकि सारी टर्म्स y में है तो जितनी बार भी डिफरेंशिएट होगा dy/dx वाली टर्म तो निकल के आएगी ही आएगी, ठीक है। अब देखो इस 2 से इस 2 को तो उड़ा दो, चलो भैया इसका काम फ्री, x इक्वल टू, और दोबारा डिफरेंशिएट करना ही नहीं है अब, इन दोनों में से dy/dx कॉमन लो जरा, तो dy/dx अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो चीज बचती है 2y log y, 2y log y प्लस, यहाँ पे y से y कटा ना, तो ओनली y, dy/dx को कॉमन ले लिया ना, ठीक है। अब क्या करूं, अब डू वन थिंग, इसमें से y भी कॉमन ले लो, इसमें से y भी कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो x, नहीं ऐसे मत करो, डू वन थिंग, 2y log y है, देखो यहां से 2y log y की वैल्यू निकालो, 2y log y की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, तो 2y² log y है,
इसमें 2y log y, तो एक y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई, तो 2y log y की जगह एक्स स्क्वायर बाय वाई लिखो और गेम ओवर हो चुका है। ओके ना, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, डू वाई बाय डी एक्स, 2y log y को तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, एंड फिर प्लस वाई ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दो। इम्प्लाइज साइन जरूर लगा देना इक्वेशंस में, जब भी चलते हैं तो इम्प्लाइज साइन लगता है कोई सी भी इक्वेशन हो। डी वाई बाई डी एक्स बाहर रहेगा ही रहेगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं तो एक्स स्क्वायर वाई वाई जा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। नेक्स्ट स्टेप में वाई को उधर ले जाओ तो एक्स वाई, और बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, उसको इधर ले आओ तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यही आ रहा है क्या, थोड़ा सा चेंजेस है। ये माइनस में हो तो वो तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 कर दूं तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाती है, और एक्स वाई क्या हो जाता है नेगेटिव माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। हो गया काम, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन कहाँ किया था, यहाँ ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, डन। तो ये हमारी यहाँ पे 9.2 एक्सरसाइज भी होती है ओवर। ठीक है, चले नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, इसको कर देते हैं डिलीट। अब फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, याद करो 9.3 में यही तो था, फॉर्म करना, बनाना है। अब आपको आपको एक इक्वेशन ऑफ कर्व्स गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है ना। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा दूं तो फिर ये पर्टिकुलर कर्व हो जाएगा, लेकिन जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है तो वो एक कर्व नहीं है, उसकी बहुत सारी पैरेलल कर्व्स की फैमिली है। ठीक है, तो वो आपको गिवन है, वहां से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। पर जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो एक बहुत ही फिक्स शर्त रखी गई है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी अपन चेक कर रहे थे तो उसको जिस फॉर्म में वो लगी हुई थी उस फॉर्म में ही हम अपन उस फॉर्म में ही अपन उतनी बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, लाइक फर्स्ट ऑर्डर किए तो एक बार कर रहे थे, सेकंड ऑर्डर किए 2 बार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी से कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार कर सकते हैं। तो यू कैन सी ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, तो मैं इसको ले दे के एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो हेयर द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन एज, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन एज, तो ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, आपके सामने पेश है। ठीक है, चलो तो एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें एक को इधर उधर फेरबदल कर सकते हो, तो कर देते हैं। देखो यहाँ से भी ए स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर निकलेगा, तो एक को फिर उधर भेज देंगे। हमने किया था, आपको याद हो कि हमको एक बार डिफरेंशिएट करके ए को भगाना है, तो अपन डिफरेंशिएट करने से पहले ए को आइसोलेट कर देते हैं, तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। याद है कि भूल गए, बोलो सृष्टि, भूल गए। हम ए का तामझाम पहले ही सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पहले नहीं करेंगे तो बाद में फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत आती है। अभी तो क्या था, दोनों चीजें रखी हुई थी अगल बगल में, तो मैच कर रहे थे, ऐसा इसको ये चाहिए इसको ये चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन कर भी लिया हमने। लेकिन अभी इसमें कुछ गिवन नहीं है भाई, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में बनानी है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो सकता है। तो सबसे आसान काम यही रहता है कि जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है डिफरेंशिएट करने से पहले आइसोलेट कर दो उसको। करें तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से स्क्वायर भगाओ और ए की वैल्यू निकाल दो, मतलब ए को आइसोलेट कर दो इसी जगह पे, तो -2x को उधर भेज दें, तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, -2x उधर जाके प्लस 2ax। सो टेल मी, ए को उधर रहने दो, 2x को उधर बुलाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इक्वल टू ए आइसोलेट हो गया। बताओ अब इस फॉर्म में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, ए की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, एक ही झटके में, एक ही बार अलाउड है आपको करना। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए ना टेक्निक। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो 4x स्क्वायर, ऊपर आ जाओ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y dy बाय डी एक्स।
या फिर आप एक काम करो, उसको वाई डैश लिख दो, है ना, वाई डैश, ठीक है, इजी रहेगा। अब ये तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव है ओनली बेटा, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। अब नीचे वाले फंक्शन में 4x² मत लीजिए, लिख देना, नीचे वाला 2x ही है ऑलरेडी, है ना, माइनस, अब फर्स्ट वाला एज इट इज, यानी x², 2y², और 2x का डेरिवेटिव 2, हो गया सारा काम, इक्वल टू a का डेरिवेटिव 0। तो नेक्स्ट स्टेप में 2x² भी, 2x का होल स्क्वायर भी उधर जाके 0 बन जाता है। तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं इसमें से, देखो क्या कॉमन आ रहा है वो चेक करो। तो 2 तो देखो कॉमन आ रहा है, और कुछ, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, तो और क्या, एक y इसमें का है, तो x² में y का है, सब में से कॉमन कह रहा हूं मैं। देखो कुल मिला के 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स में देखो 2 तो सब में, क्योंकि 2 बाहर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी बाहर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को तो कॉमन निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं है ना। तो ठीक है, फिर देखेंगे और कुछ अगर मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है। चलो देखो, एक बार तो 2 को कॉमन निकालो बाहर, तो 2 को कॉमन निकाला तो 2x इंटू एक्स क्या बचा, 2x² प्लस 2 को तो बाहर निकाल दिया, तो x बच गया, तो 4xy इंटू वाई डैश, माइनस 2 को तो बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, x², और माइनस लगा हुआ है तो -2y², और ये तो उधर जाके 0 बन चुका है। अगले स्टेप में ये 2 भी उधर जाके 0 बन चुका है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो 2x² माइनस x², सिंगल x², एंड देन -2y², एंड देन प्लस 4xy वाई डैश इक्वल टू 0, तो यही आंसर होना चाहिए, चेक करो। इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, रीअरेंज कर दो बस टर्म्स को। डिवाइडेड बाय 4x, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो वाई डैश की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 4x वाई डैश को इधर रख के बाकी सबको उधर भेज दूँ, तो -2y² उधर जाके +2y², और प्लस x² उधर जाके -x², और जो भी वाई डैश से जुड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय 4x, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड। और जब वाई डैश है कि डिवाइड बाय dx है, वाई डैश इज द required differential equation of the family of curves, required differential equation of the family of curves, ठीक है। चले नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्या करना है फोर्थ में, फोर्थ में वो कहता है प्रूव दैट दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये तो वापस एक एक्सरसाइज पीछे आ गया, दोनों चीजें दे रखी है, ये तो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो हम जो करते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके इधर ले आएंगे हम इसको, क्योंकि dx और dy दिख रहा है, तो dx और dy दिख रहा है, दैट मीन्स एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना अलाउड है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव वाली ही डिफरेंशियल इक्वेशन है नीचे। तो हमको तो कुल मिला के इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर वो निकालना है, या फिर दूसरा ऑप्शन भी अगर देखा जाए तो dy/dx आइसोलेट कर लूँ इसमें से, और उसमें उसको फिर इंटीग्रेट करके वो बना दूँ, ठीक है। जो अपन फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक्सरसाइज में से कर रहे थे, फोर्थ फिफ्थ, फिर उसको dy/dx को आइसोलेट करूंगा तो फिर ये भी चेक करना है कि होमोजीनियस बन रही है कि लीनियर बन रही है कि वेरिएबल सेपरेशन बन रही है। तो वो तो करना ही है, नीचे के क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, बच तो सकते नहीं है लेकिन जितना बच जाए। तो अभी तो डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, चलो जी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो भाई अपने, तो वी गेट, तो x² का बोल दो 2x, y² का बोल दो 2y डैश, एक बार y डैश लिख देते हैं, हालांकि dy/dx लिखना पड़ेगा नीचे dy/dx की टर्म्स में, लेकिन एक बार। अच्छा एक और चीज, एक काम करो ना, c को पहले आइसोलेट करो ना, नहीं तो फिर c तंग करेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करके एक ही बार में c को भगाना है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले ही उसकी शक्ल चेंज करो। सो c² को उधर ही रख दूं, तो x² माइनस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हैक्टिक लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हैक्टिक है, ठीक है हो जाएगा। सी, अब आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नीचे वाले का तो होगा होल स्क्वायर, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और होल स्क्वायर होगा, वो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो जाकर 0 बनेगा ना, ठीक है। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, तो x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 2y डैश, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लगा उसके साथ, तो एज इट इज लगाएंगे तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर लगेगा एज इट इज, ठीक है।
माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। तो पहले तो 2 बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाना ढंग से है ना, 2x और 2y वाई डैश, और फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको भेज देंगे हम वहां पे, डिनोमिनेटर पार्ट तो हो जाएगा 0। अब कॉमन निकाल लो बेटा, तो क्या चीज कॉमन दिख रही है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और दिस इंटू दिस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंगल टाइम तो है ना। वन मोर थिंग, 2 भी है यहाँ पे, और 2 यहाँ से कॉमन लेके भी 2 निकाल सकते हैं ना, तो जितना निकाल सकते हैं, तो यानी कि 2 इंटू सिंगल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंगल पावर उसकी, ये तो आ गया कॉमन। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, बचता क्या है, यहाँ से 2 तो निकाल दिया मैंने, क्या बचा, एक्स माइनस वाई वाई डैश ब्रैकेट, और एक होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो एक बच गया अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई भी होना है इससे ना। चले आगे, अब चलो माइनस लगाओ एक बार, तो ये माइनस है, तो अब ये वाला पार्ट एक तरीके से कॉमन आ चुका है, तो बचता है दिस इंटू दिस। तो एक बार के लिए तो चलो ब्रैकेट लगाओ, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2y वाई डैश ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में जो आपने कॉमन लिया है वो भी, ये वाला पार्ट भी उससे डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा अंदर वाला, समझे, इम्प्लाइज। तो अंदर वाले को सॉल्व कर दो बस अब, तो करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, माइनस वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई डैश। आगे बढ़ते हैं, अब ये माइनस और है, याद रखना ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू 2y वाई डैश, और माइनस और लगेगा तो माइनस 2x स्क्वायर वाई वाई डैश, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x वाई स्क्वायर, एंड अगेन ये प्लस का 2y क्यूब वाई डैश इक्वल टू 0। अब सिमिलर नेचर की टर्म्स पहचानिए बेटा। सबसे पहले तो वाई डैश वाली देख लीजिए कौन कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, और ऐसे देखी तो थी, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, है ना, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस 2x स्क्वायर वाई वाई डैश, तो माइनस 3x स्क्वायर वाई वाई डैश हो गया, माइनस 3x स्क्वायर वाई वाई डैश। बढ़ते हैं आगे, पहले वाई डैश वाली देख लो ना, भी और ये रही वाई क्यूब वाई डैश, 2y क्यूब वाई डैश, तो माइनस और प्लस, तो सिंगल प्लस में रह जाएगी, प्लस वाई क्यूब वाई डैश, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, तो डेरिवेटिव वाली तो सारे टर्म्स हो गई। अब जो नॉर्मल टर्म्स रहती हैं, तो देखो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और एक्स वाई स्क्वायर में 2x वाई स्क्वायर जोड़ा तो 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसमें से वाई डैश को कॉमन लेके उसको डीवाई बाई डी एक्स लिख लो, डीवाई को एक तरफ भेज दो, डीएक्स को एक तरफ भेज दो, हो जाएगा, काम ऊपर आ जाओ। तो वाई डैश कॉमन क्या लूँ, एक ही टर्म है वैसे भी वाई डैश की, तो नहीं दो थी ना यार, देखो एक तो इसमें से मिली थी, माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस 3x, यहाँ लगाया नहीं मैंने, ये 3 लगा दिया, वाई क्यूब लिख दिया, दिस इज एक्चुअली, तो करते करते थोड़ा बहुत याद रहता है कि मैंने 2 बनाई है ना। ठीक है, तो अब इन दोनों में से वाई क्यूब वाई डैश को कॉमन ले लो, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, ले लिया, क्या बचा, वाई क्यूब पहले लिख देता हूँ, माइनस 3x स्क्वायर वाई, ओके, ओके बेटा, और बाकी सबको उधर भेज दो, क्योंकि डी वाई डी एक्स को अलग अलग करना है ना आपको, तो माइनस एक्स क्यूब उधर जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब डी वाई से ये मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स से वो मल्टीप्लाई होगा, और होपफुली अपने को गिवन इक्वेशन मिल जाएगी। डी एक्स से मल्टीप्लाई करके उसने एलएचएस में रखा है, तो इसको से मल्टीप्लाई करके एलएचएस में रख दो, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, एंड इसको से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई होल मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। प्रूव्ड, मैच करो 1 to 1, ये यार
एग्जैक्टली मैच कर लिया, ये कह रहा है वेयर सी इज द पैरामीटर, तो सी तो पहले पैरामीटर अपने देख ही लिया था है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ वाला कर दूं डिलीट। क्या है फिफ्थ वन, चेक करो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वापस आ गए थर्ड एक्सरसाइज पे, फॉर्मेशन पे। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सॉल्यूशन की थी, थर्ड फॉर्मेशन की थी, जो शायद आपके ओमिटेड है ना, आपके ओमिटेड है फॉर्मेशन वाली, आपके नहीं है। तो की थी हमने तो क्या करना है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स एक नहीं बनाने, बहुत सारे हैं, फैमिली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के होने चाहिए और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने चाहिए। तो एक रफ फिगर अगर मैं रेडी करूं तो लेट दिस बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने चाहिए। कैसे टच करेंगे, ऐसे, एक इसको भी टच कर गया, एक इसको ऐसे। तो ये परफेक्ट नहीं बन पा रहा फ्री हैंड से, इस टाइप का वो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। या फिर सबसे सही तरीका, पहले बना लो और फिर टच करवा लो ठीक है ना, तो पहले बना लो, क्योंकि बनने के बाद तो टच नहीं हो पा रहा ना, और फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन तो बनाना हमारे दायत का खेल है ना। ठीक है, अब वैसे तो जो सर्किल की इक्वेशन होती है उसमें तीन चीजें होती हैं, एच के और आर। लेकिन क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो जितना इधर उतना उधर। तो लेट्स इसका सेंटर अगर मैं एच कोमा के मानता, तो जितना एच है उतना ही के है, और मोर ओवर रेडियस भी उतना ही है। भाई यही तो रेडियस है, देखो एच देख लो, यही तो रेडियस है। तो इसमें एच के और आर तीनों ही सेम है या नहीं, बताओ, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो इसमें इसका जो सेंटर होगा, मान लो सेंटर 2,2 है, तो फिर रेडियस भी 2 यूनिट्स है। सेंटर 3,3 होगा भी इसका ऐसा ही, सेंटर 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, क्योंकि जितना इधर सर्कल तो क्या होता है, जितना इधर उतना इधर ही होता है हमेशा। ठीक है, समझ गए ना। तो हम क्या करने वाले थे भाई, हम इस पे तीनों वैल्यू सेम रखेंगे, एच के और आर अलग अलग नहीं रखेंगे, सेम वैल्यू रख देते हैं। तो तीनों को ए रख देते हैं, ए और ए, क्योंकि अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फॉर्म में ऐसे ही लिख दो, है ना। तो सेंटर भी हो जाएगा इसका ए, और रेडियस भी इसकी कितनी हो जाएगी, ए यूनिट्स। रेडियस हो जाएगी ए यूनिट्स, ये वाली जो रेडियस है, दिस इज ऑल्सो ए यूनिट्स। ठीक है, चलो तो अब ऐसी इक्वेशन, ऐसी सर्किल की इक्वेशन जिसमें दोनों तीनों चीजें ए हैं, वो सर्किल की इक्वेशन बनाओ और फिर वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, ठीक है ना। हेयर द इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनानी है उससे। एक्चुअली इसकी ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें इक्वेशन भी खुद को बनानी है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद को बनानी है। पहले इक्वेशन देके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसमें दोनों काम खुद को करना है। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा, ऑब्वियसली जब तक एक ही वैल्यू नहीं पता चलती, इससे बड़ा सर्कल भी बन सकता है, फिर और बड़ा भी बन सकता है ना। तो फैमिली बनेगी, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस in the first quadrant, touching the coordinate axis in the first quadrant is given by, in the first quadrant is given by। तो वैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, एक्स बोलो, तो एच की जगह भी ए, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के, तो के की जगह भी ए, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस भी ए। डन, ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन गई। यहां से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, तो एक ही बार आप इसको डिफरेंशिएट करके उसी में से आपको ए को भगाना है। तो क्या करूं, यहां से अगर इसको खोल देता हूं तो ए स्क्वायर कैसे कटेगा, दो ए स्क्वायर हो जाएंगे, वहां तो सिंगल ही बचेगा, नहीं कटेगा ना। तो क्या करें, तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इसी फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, फिर ए स्क्वायर तो जीरो बनेगा, है ना। फिर सब्सटीट्यूशन इस बार तो करना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकते, क्योंकि काट नहीं सकते ना, ए को आइसोलेट नहीं कर सकते, आई को आइसोलेट नहीं कर सकते, दैट मीन सब्सटीट्यूशन हैज टू बी डन। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूँ स्ट्रेट अवे। और कोई नहीं आया, आपके बॉयज क्यों नहीं आ रहे क्लास के, स्कूल आते हैं क्या, बोले स्कूल में भी नहीं आते वो लोग, आप भी नहीं जाते, आप जाते हो वो लोग नहीं आते, और कोई बातचीत भी नहीं है। वेरी गुड, मतलब जब से दिवाली हॉलीडेज ऑफ छूटे हैं उसके बाद से वो दिखे ही नहीं है ना, स्कूल भी नहीं, और केमिस्ट्री क्लास में उसमें भी नहीं आते। वेरी गुड, उनको मेडल दिलवाएंगे आनंद उनको। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, 2 इंटू एक्स माइनस ए,
और y माइनस ए का होल स्क्वायर का बोलो 2 × y - a, और y माइनस ए का भी लगे हाथ कर दो, तो y डैश लिख देता हूँ एक बार के लिए, है ना, फिर देखेंगे कैसा है। ए स्क्वायर का 0 हो गया, 2 कॉमन लेके उधर भगाओ, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, x - a प्लस y - a इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। सो जितना कर सकते थे उतना तो कर दिया, लेकिन ए तो गया नहीं और डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, तो क्या करें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, निकालें। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो, x - a प्लस वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल्स टू 0। ए वाई डैश को उधर भेजो, अच्छा ए और ए की टर्म्स को पहले कॉमन ले लो, तो दोनों एक उधर भेज दो, चलो तो x प्लस वाई डैश माइनस ए उधर जाके प्लस है, और ए कॉमन ले लिया लेट से मैंने, तो 1 + y डैश। तो यहाँ से ए आइसोलेट हो सकता है, मतलब ए की वैल्यू आ सकती है, 1 + y डैश इधर डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 + y डैश। ए की वैल्यू निकाल के अब क्या करें सर, दोबारा तो डिफरेंशिएट आप कर नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो अभी एक बार और डिफरेंशिएट करके और एक 0 हो जाता मेरा, है ना। तो अब क्या करूं, जब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा, इस ए की वैल्यू को इधर पुट अप कर दूंगा। तो ए की वैल्यू को जैसे ही मैं उधर पुट अप करूंगा, तो एक्स माइनस ये वाली क्वांटिटी, फिर वाई माइनस अगेन ये वाली क्वांटिटी, फिर इसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर। तो सारी इक्वेशन में वाई डैश एक्स वाई ऐसी टर्म्स होगी, ए का कहीं नामो निशान नहीं। ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन तो करना ही पड़ता। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन द जनरल फॉर्म, इन द जनरल इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन द इन जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन तो वही बनी है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, वी गेट, वी गेट। चलो जी, तो क्या है हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा हेक्टिक अगेन है। x माइनस ए की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 + सिंगल वाई डैश, और ये तो हुआ x माइनस ए, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या है, y माइनस ए का होल स्क्वायर। तो y माइनस ये क्वांटिटी अगेन, x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 + y डैश, और इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ए अगेन यही है, क्या है, x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 + y डैश, इसका भी होल स्क्वायर। फाइन, करें सॉल्व। तो पहले तो होल स्क्वायर के अंदर ही एलसीएम ले लो, तो 1 + y डैश एलसीएम, इसको से मल्टीप्लाई करो, x बन जा x इंटू वाई डैश माइनस एक्स और माइनस वाई वाई डैश, इस पूरी क्वांटिटी का हो जाएगा होल स्क्वायर। y होल स्क्वायर तो सॉल्व कर ही नहीं रहे ना, अंदर के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, इधर भी लो एलसीएम। तो 1 + y डैश अगेन, 1 + y डैश अगेन एलसीएम करो, मल्टीप्लाई, y बन जा प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश। फाइन, इस पूरी क्वांटिटी का भी होल स्क्वायर, और उधर तो एज इट इज ही छोड़ दो एक बार के लिए, x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 + y डैश, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो 1 + y डैश का होल स्क्वायर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, काट दूं एज इट इज, 1 + y डैश का होल स्क्वायर होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। अब न्यूमरेटर पार्ट में भी देखो x माइनस एक्स गया, वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश किया, तो बचा क्या, एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर लिख देता हूँ एक बार में, एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उधर क्या बचा, x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर्स को सॉल्व करो और कुछ टर्म्स काट लो एंड फाइनल आंसर। तो एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, -2 ये भी करेंगे, क्या बनेगा, 2x वाई और वाई डैश का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा ना वाई डैश, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे।
प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। RHS में आओ, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश। देखो सिमिलर नेचर की टर्म्स, वाई डैश का होल स्क्वायर इधर भी है। देखो वाई स्क्वायर वाई 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 डैश का होल स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई डैश का एज इट इज कट गया। और एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी एज इट इज कट गया। और 2xy वाई डैश का होल स्क्वायर है यहाँ पे, वहां पे होल स्क्वायर नहीं है। अब सबको एक कैसे कटेगा, कटेगा थोड़ा ना। अब आप इसको सबको इधर ले आओ, तो यू कैन सी वाई डैश का होल स्क्वायर कितनी टर्म्स में है, एक, दो, बस दो में ही है। उधर तो वाई डैश का होल स्क्वायर थोड़ी ना, नहीं है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, एक, दो, तीन, इनमें से वाई डैश कॉमन लेते हैं, ले लो। वाई डैश कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई डैश। इसमें से वाई डैश कॉमन लिया तो क्या बचा, 2xy वाई डैश। और उसमें से वाई डैश कॉमन लिया तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -2xy। और एक वाई डैश तो कॉमन ले लिया, अब क्या कौन, इसमें वाई डैश नहीं है ना, लेकिन वाई डैश तो एक, देखो एक, दो, और ये तीन टर्म्स में ही है, इसमें से वाई डैश कॉमन ले लिया। अब बचा हमारे पास इधर वाई स्क्वायर है, बस दैट्स इट, और -2xy भी बचा है ना, वाई स्क्वायर भी तो है। तो प्लस वाई स्क्वायर -2xy इक्वल टू 0। देखो आंसर क्या है। अच्छा इन्होंने तो होल स्क्वायर से नहीं खोले, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर ये रहा, आगे बोलो। हम्म, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ठीक है। देखो इस स्टेप के बाद ये आप इधर छोड़ दोगे तो गलत तो नहीं है, बट अगर उनके आंसर से मैच करना है ना तो डू वन थिंग, इसमें से वाई डैश कॉमन लो। इस वाली स्टेप में वाई डैश को अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचता है अंदर, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बचता है, ये लो एक्स माइनस वाई, और इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़ो, प्लस वाई माइनस एक्स को मैं अगेन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखूँ या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। RHS में क्या है, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे एक्स माइनस इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, वाई डैश का होल स्क्वायर। और इधर एक्स माइनस वाई का पूरा कॉमन आएगा तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है मैच हो गया, ये RHS में और वो LHS में, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1। चलो जी काफी है। चलो हाँ, क्वाड्रेंट नहीं होता तो फिर कुछ और होता, क्योंकि फिर तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि अगर मैं नीचे रख दूं तो फिर आपका जैसे इस जगह पे सर्किल रख दूं, तो सर्किल इस जगह रख दूं तो ये क्या सेंटर क्या बनेगा बताओ, ए कॉमा माइनस, है ना। इधर रख दूं तो -a, माइनस है, उधर रख दूं तो -a, प्लस है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, फिर वो कुछ और देता। ओके ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। हाँ जी विवेक, आपके बारे में चर्चा हो रही थी अभी।